गुड इवनिंग एवरीवन। हम अलग अलग परीक्षाओं में आने वाले समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसी ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताओ। ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा और डी है रुपया पैसा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले बताओ, ए में कौन सा समास होगा, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? इसका विग्रह कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में होगा क्रमधारय समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, कौन सा होगा? तत्पुरुष। चौराहा, चार राहों का समूह, कौन सा समास होगा? द्विगु। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया, रुपया और पैसा, दोनों की प्रधानता है। तो हमारा आंसर होगा डी, द्वंद्व समास होगा रुपया और पैसा। क्वेश्चन नंबर 2। अव्ययभावी समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह कीजिए। अब हमें यथाशक्ति का विग्रह करके बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैसी शक्ति, जिसकी शक्ति, नहीं, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बताओ। क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। पाप पुण्य, पाप एक शब्द है, दूसरा है पुण्य। हमें दोनों शब्दों को देखकर पता चल रहा है कि दोनों पदों की प्रधानता है। और जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, अलग अलग है, पाप और पुण्य दोनों की प्रधानता है, तो वो कौन सा समास होगा हमारा? बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? इसका विग्रह कीजिए। सबसे पहले लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? गणेश। और जहां पर तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है, तो वहां कौन सा समास होता है? बताओ। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो राइट आंसर होगा हमारा बहुव्रीहि। तीसरे शब्द की ओर संकेत हो रहा है, यहाँ गणेश जी की बात हो रही है कि उसका लंबा उदर है, तो यहां पर हमारा समास होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। देश प्रेम में कौन सा समास है? बताओ। इसका विग्रह कीजिए, क्या होगा? देश से प्रेम, देश प्रेम, देश से प्रेम, तो कौन सा समास आएगा? कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है से, तो हमारा यहाँ पे समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अव्ययभाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि में तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है, द्विगु में संख्या की बात होती है और अव्ययभाव में अवयव की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। द्विगु समास होगा क्रमधारय,
तत्पुरुष या अव्ययभाव? बताओ। सबसे पहले इसका विग्रह करके देखेंगे। परमेश्वर का विग्रह क्या होगा? परम है जो ईश्वर। जो आ गया, जहां पर जो आ जाए, के समान आ जाए, यानी विशेषता बताई जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? हमारा कर्मधारय समास। तो यहां पर कौन सा समास होगा? परमेश्वर में परम है जो ईश्वर। तो ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? परम है। तो यहाँ पर हमारा समास होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अनायास। क्वेश्चन नंबर 7। अनायास में कौन सा समास है? बताओ। नज होगा, द्वंद्व होगा, दिगु होगा, अव्ययभाव होगा? कौन सा होगा? अनायास। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? न आयास। क्या आएगा? न आयास। इसका अर्थ होता है कि सरलता से किसी चीज का मिल जाना, बिना प्रयास के सफलता से, आसानी से जो चीज मिल जाती है उसको बोलते हैं न आयास। तो इसमें समास होगा नज। तत्पुरुष का है ये। तत्पुरुष में जो न आ जाता है मतलब अनायास, इसकी पहचान है ए आ गया आगे, और मतलब इसका मतलब है न आयास। तो वहां पे होता है नज। तत्पुरुष का ही एक ये पार्ट है। द्वंद्व नहीं होगा, दोनों पदों की प्रधानता नहीं है यहाँ पे। दिगु, यहाँ पर कोई संख्या की बात नहीं हुई है, और अव्ययभावी भी नहीं होगा, कोई अव्यय नहीं है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका विग्रह करके देखेंगे। गौशाला, क्या होगा इसका विग्रह? गो के लिए शाला। गो के लिए शाला। के लिए आ रहा है, कारक चिन्ह है, और जहां पर कारक चिन्हों की बात होती है वहां पर हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में क्या है? दोनों पदों की प्रधानता होनी चाहिए, कर्मधारय में विशेषता बताई जानी चाहिए, और दिगु में हमेशा संख्या विशेषण होता है, संख्या की बात होती है। तो ये हमारे ऑप्शन रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, देखते ही पता चल रहा है इसका विग्रह क्या होगा? 9 ग्रहों का समूह। संख्या की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए दिगु, यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि संख्या की बात होती है वहां पे होता है हमारा दिगु समास। तत्पुरुष जहाँ पे कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्हों की बात करता है। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होने चाहिए। कर्मधारय, विशेषता बताई जानी चाहिए। तो ये हमारे तीनों रॉन्ग रहेंगे, और हमारा राइट आंसर होगा दिगु समास, ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थी में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका हम विग्रह करके देखेंगे। विद्यार्थी का विग्रह क्या होगा? विद्या का अर्थी। विद्या का अर्थी का आया है, बीच में कारक चिन्ह है, और जहां कारक चिन्हों की बात होती है तो हमें पता है कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्रमधारय, मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताते हुए चल रही हूँ, शायद आपको समास की डेफिनेशन याद हो गई होगी सभी समास की, कि जैसे कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, बहुव्रीहि में तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है, दिगु में संख्या की बात करता है, और तत्पुरुष में कारक चिन्हों की कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक। इतनी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट बचा होगा।
तो चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगी। अलग अलग एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं, वो उन क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और हम डेली प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको बाय।